Welcome to the class of business studies. This time your topic for unit 7 is types of leadership style. As you know, recently in last session we completed the concept of leadership. आपको leadership के बारे में मैंने डिटेल में बताया था कि why this is so important. And today we will see what are the different ways of doing the leadership. लीडर जो हैं वो किस तरीके से बिहेवियर को अट्रैक्ट करते हैं, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने दिस फॉलोअर्स का, तो वो हम देखेंगे कि उनका स्टाइल क्या है, वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग का स्टाइल कैसा है, दैट वी विल सी. एंड दिस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल यू कैन सी इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड नोइंग अबाउट दिस स्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर आए कि किस टाइप का स्टाइल किस ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठता है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है. सपोज कीजिए आपका अगर लीडर बनते हैं तो आपको किस तरीके के स्टाइल को अपनाना पड़ेगा, दैट वी विल नो हेयर. Okay, so you have to listen very carefully. The behavior pattern which reflected by a leader जब किस अपना जो बिहेवियर है वो पैटर्न किस तरीके से करता है, कैसा बिहेवियर अपनाता है इन हिज रोल इज कॉल्ड एज लीडरशिप स्टाइल. अपने रोल से कैसे फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है, वो किस तरीके के स्टाइल को अपनाता है, इसी को हम बोलते हैं लीडरशिप स्टाइल. And based on this, there are 3 types of leadership styles. Mainly 3 types जो कि आपकी syllabus में भी हैं. और वो कौन कौन से हैं? The very first is authoritative leadership, जिसके बारे में अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे. Then is your democratic leadership. And then is laissez-faire leadership. Okay? Authoritative, democratic and laissez-faire. So let's discuss these one by one. So first of all, students, we have authoritative leadership. ऑथोरिटेटिव लीडरशिप क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में सबसे पहले देखिए. इस डायग्राम के थ्रू आप सबसे पहले समझिए व्हाट इट सेज. तो यहाँ पर क्या है, देयर इज अ लीडर एंड दीज आर हिज फॉलोअर्स, ABCD, ये इसके फॉलोअर्स हैं. तो जो ये लीडर है ये पर्सनली इनसे कांटेक्ट कर रहा है, A से, B से, C से एंड D से पर्सनली कांटेक्ट में है और सबसे अलग अलग तरीके से डील कर रहा है. एंड प्लस ही इज गिविंग ऑर्डर्स टू एवरीवन. A को भी ऑर्डर दे रहे, B को भी, C को भी, D को भी. तो दैट्स वाई जो ये ऑथोरिटेटिव लीडरशिप है इसको क्या बोला गया है, इट इज बॉस सेंटर्ड लीडरशिप. बॉस सेंटर्ड लीडरशिप मीन्स जिसका सेंटर सब हमेशा बॉस ही रहेगा. लीडर इज द बॉस हियर. ही विल एक्ट लाइक अ बॉस ऑफ हिज फॉलोअर्स. ओके, यहाँ पर बॉस क्यों बोला गया है स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पर पॉलिसीज और जो प्लान्स लेने का डिसीजन है दैट आर मेड बाय डैश लीडर, दैट आर मेड बाय autocratic leader. Autocratic means who thinks that all the power is in his hands. सारी पावर उन्हीं के हाथ में है, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक. जहां पर दूसरों की बात नहीं सुनी जाती. एक तरीके से लीडरशिप ऐसी, आपने नेम सुने होंगे ना, हिटलर. तो हिटलर किसी की सुनता नहीं था, जो उसने डिसीजन दे दिया वही सबको फॉलो करना है और उसकी ही डिसीजन के अकॉर्डिंग सब फॉलोअर्स को वर्क करना है. यहाँ पर भी यही है कि लीडर जो है ही एक्ट्स लाइक अ बॉस. ही विल गिव ऑल हिज प्लान्स, डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट से कंसल्ट तक नहीं किया जाता, उनसे उनकी बात तक नहीं पूछी जाती, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स नहीं ली जाती. बस एक तरीके से अपना डिसीजन थोपना है और फॉलोअर्स को कंपल्सरी है वो फॉलो करना ही करना है. ऑल राइट, देन इट इज द स्टाइल where there is no concern for the welfare of the employees. एम्प्लॉइज की जब आप कंसल्ट ही नहीं कर रहे, उनसे उनकी प्रॉब्लम ही नहीं पूछ रहे, तो ऑब्वियसली देर इज नो सच साइन ऑफ मेकिंग वेलफेयर ऑफ देम. यहाँ पर आप उनके वेलफेयर के बारे में सोचते ही नहीं हो, एज दे आर डैश बाय द लीडर्स. बिकॉज यहाँ पर जो भी ये काम है, डिसीजंस हैं, दीज आर कंपेल्ड बाय द लीडर्स टू फॉलो द ऑर्डर्स. उनको कंपेल किया जाता है कि आपको हमारे ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, अदरवाइज हम आपको पनिशमेंट या पेनल्टी, जुर्माना आप पर लगाएंगे. अब इस तरीके की लीडरशिप मेनली कहाँ पर यूज्ड होती है, मेनली यूज्ड इन मिलिट्री. मिलिट्री में आपको देखने को मिलती है
जो एक ग्रुप का, या आपने देखे हो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें जो उनका लीडर है उसकी सब रेस्ट रिमेनिंग जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो अपने बॉस की बात को सुनते हैं. सो दिस इज मेनली यूज्ड इन मिलिट्री. Then coming to the second type of leadership style, we have democratic leadership. Democratic leadership क्या कहती है? यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी से याद आ जाएगा. डेमोक्रेसी मीन्स इन विच द जो हमारा हेड होता है ना, हेड इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल. सेम वे जो यहाँ पर लीडर है, ही इज ऑफ द फॉलोअर्स, बाय द फॉलोअर्स एंड फॉर द फॉलोअर्स. So these are his followers, leader के A, B, C, D, and as you can see they can communicate with each other also and they can also communicate with leader also. तो एक तरीके के बिल्कुल ओपन इन्वायरमेंट है, सब एक ग्रुप बनाकर रहते हैं, सब के बीच में एक अपनापन है, और इसीलिए इसको क्या बोला गया? इट इज अ ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप. ये क्या है? एक ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप. ग्रुप के फॉर्म में काम करती है, जहां पर लीडर जो है, लीडर डैश सबऑर्डिनेट्स. लीडर क्या करता है? सबऑर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट करता है, कंसल्ट्स देम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. राइट स्टूडेंट्स, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि आप लीडर सबके बारे में सुनता है, उनसे उनकी राय मांगता है, व्यूज लेता है, आइडियाज लेता है, और तो जो सबके वेलफेयर में डिसीजन रहेगा उसको लिया जाता है. परफेक्ट. सो दैट्स व्हाई इट इज अ स्टाइल ऑफ डैश बेनिफिट. व्हाट? म्यूचुअल बेनिफिट, जिससे सबका बेनिफिट हो, जिसमें सबका हित हो. लाइक देयर इज कॉन्फिडेंस भी होगा सबके बीच में, लॉयल्टी होगी कि यस हमारी बात हमारे लीडर सुन रहा है और हम उसके फॉलोअर्स, हम उसकी बात मानेंगे. कॉपरेशन होगा और खुद ब खुद एक अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग आएगी. After this, the third type of leadership is laissez-faire leadership. Laissez-faire leadership क्या है? यहाँ पर लीडर तो है, but he doesn't have any role to play among the decision of his followers. Followers are here A, B, C, D. तो जो भी यहाँ पर कम्युनिकेशन है, डिसीजन है, वो सारा आपस में किसके बीच में हो रहा है? इनके फॉलोअर्स के बीच में हो रहा है, राइट? बट जो लीडर है, ही इज स्टेइंग अवे फ्रॉम द ग्रुप ऑफ हिज फॉलोअर्स. फॉलोअर्स बिल्कुल अलग हैं. फॉलोअर्स जो भी डिसीजन ले रहे हैं उनका लीडर से कोई लेना देना नहीं. हाँ, यहाँ पर ये नहीं है कि लीडर बिल्कुल ही अलग है. लीडर हैज जस्ट लेफ्ट द कंप्लीट फ्रीडम टू द होल ग्रुप एंड नाउ एट लास्ट ही विल जस्ट लिसन देयर वॉइस. क्या उनका डिसीजन है, बस उसको सुनेगा, एक्सेप्ट इट, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज अप टू देम. अप टू हुम? टू द फॉलोअर्स. तो यहाँ पर एक तरीके से क्या है? फॉलोअर्स का ये ग्रुप है, फॉलोअर्स की यहाँ लीडरशिप है. लीडर जो है वो तो बिल्कुल अलग है, वो तो ये कहेगा आओ बताओ तुम्हें, तुम्हारे लिए क्या करना है, मैं कर दूंगा. तो इट इज अ सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप, जहां पर सबऑर्डिनेट्स जो है वो मेनली सेंटर में है, एंड लीडर गिव्स फुल डैश टू द सबऑर्डिनेट्स. क्या दे रहा है सबऑर्डिनेट्स को? फुल फ्रीडम. राइट? हेयर लीडर जो है, ही डेलीगेट्स द एंटायर डैश ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेलीगेट्स मतलब कि देना. वो लीडर जो है वो सारी की सारी ड्यूटीज, डेलीगेट्स द एंटायर अथॉरिटी, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन टू हिज फॉलोअर्स को दे देता है, एंड दे वर्क एज पर देयर चॉइस. जैसी उनकी चॉइस है, जैसी उनकी मर्जी है, वो वैसे ही डिसीजन लेंगे. इसीलिए इस लेसिस फायरे का नाम ये रखा गया. लेसिस फायरे का मतलब क्या है? लेट देम डू व्हाट दे वांट. ओके, लेट देम डू. सो दैट्स व्हाई इट्स अप टू होल डिसीजन ऑफ द followers. Right students? So with this, these three types of leadership style are mainly that we discussed today, and I hope you understood it. With this session is over, and stay tuned for the next one. Thank you.